औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है मुल्क में आम इंतखाबात के बाद। आज जब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंकशाफात किए हैं, और जैसे कि आप भी बाखबर होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी डिवीज़न की 13 नशिस्तों पर उन्होंने किसी के कहने पर, अभी उसका बताया नहीं उन्होंने, कि उस किसी के कहने पर उन्होंने मुबैना तौर पर धांधली करवाई और 50-50, 70-70 हज़ार की लीड जो ले रहे थे उम्मीदवार, उनको हरवाया हमने। तो ये उन्होंने बड़ा ही ये सनसनीखेज़ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिसमें उनका ये कहना है कि मुझे मेरे ज़मीर पर बहुत ज़्यादा बोझ है, और ये वाला गलत काम करने के बाद, और मुझे तो ना सिर्फ इसकी सज़ा मिलनी चाहिए बल्कि मुझे लियाकत चौक में रावलपिंडी के फांसी दे देनी चाहिए। तो इस पर मज़ीद भी पेशरफ्त हुई है, भरी उन्होंने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका ये कहना था कि जो उम्मीदवार हार रहे थे उनको ना सिर्फ हमने जितवाया, और बल्कि वो बड़ी लीड में थे, जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार और मुबैना तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे, जो लीड में थे, जो आज़ाद उम्मीदवार थे पीटीआई बैक्ड। और यहाँ से मुस्लिम लीग नून को 7 नशस्तें मिली हैं रावलपिंडी डिवीज़न से, जबकि एक पीपल्स पार्टी की भी है, राजा परवेज़ अशरफ की, और आज़ाद उम्मीदवारों की भी है। तो ये एक मिली जुली सी वो वहाँ पर कैफियत है, लेकिन जो ये इंकशाफात है इंतहाई सनसनीखेज़ है। अब इस पर सब के रद्द-ए-अमल आ चुके हैं। ना सिर्फ ये कहा है बल्कि उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि अभी भी जो है ना वो धांधली की कोशिश की जा रही है, ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो ये तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो यकीनी तौर पर ये अगर हकीकत इसमें है तो ये बड़ी तशवीशनाक है। सारे इंतखाबी अमल पर इस पर सवालिया निशान उठता है, और उठ गया है बल्कि। ये तो इसके अलावा भी ये जो आप देखें कि इसका पस मंज़र भी हम देखें, इसके अलावा जो इस वक्त बन रहा था, अब इस पर जो रद्द-ए-अमल आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया है साफ़ तौर पर। ये कहा है कि क्योंकि जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो उनके पास इस इंतखाबी अमल के लिए जो है ना वो सिर्फ इंतज़ामी इख्तियारात थे, ना वो डीआरओ या आरओ तो नहीं थे, और ना ही वो इस पर कोई कर सकते हैं। तो ताहम इलेक्शन कमीशन ने कहा इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं, हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। दूसरी जानिब क्योंकि ये भी इतलात आ रही है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है इस वक्त, या कर लिया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है कमिश्नर रावलपिंडी को। उन्होंने रिज़ाइन भी क्योंकि कर दिया है। अब हकायक जो है ना वो ये हैं कि कुछ ही दिनों में 10 मार्च को मोस्ट प्रॉबली कमिश्नर रावलपिंडी रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नून लीग का इस पर ये मौक़िफ़ है, और जो निगरान हुकूमत है उसका पहले बता दूँ, जो उनका ये मौक़िफ़ है कि ये डिप्टी कमिश्नर जो है कमिश्नर रावलपिंडी रिटायर्ड होने जा रहे थे, और वो उन्होंने कहा है कि ज़हनी कैफियत में थे, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया कि साइको पेशेंट हैं, कोई अद्वियात भी इस तरह की लेते हैं। ये निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है इस पर। तो बहरहाल उन्होंने कहा इस मामले को हम देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का इस पर ये मौक़िफ़ सामने आया है, अज़मा बुखारी का, मरियम औरंगज़ेब का। उनका ये कहना है, मरियम औरंगज़ेब का, कि जो मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, पिछले 3 रोज़ से ये कैफियत बना रहे थे। मियाँ असलम इकबाल साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और इस वक्त निगरान, इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है उसके लिए कैंडिडेट भी उनको नॉमिनेट कर दिया है तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के लिए। उनके साथ पिछले गुज़िश्ता कई रोज़ से उनके ताल्लुकात थे। वो अगरचे कि असलम इकबाल रूपोश हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद में उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो उसी का ये शाखसाना है, ये इंतखाबी अमल को जो वो मशकूक बनाने के लिए, या मुल्क में मज़ीद बहरान तो इस वक्त पैदा हो गया है जो इस वक्त सूरत हाल है। अगर तक ख़बरें और चलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि PSL भी आज उसकी ओपनिंग हो रही है, एहतजाज भी हो रहे हैं। ये एक, इसके अलावा जो जो अज़मा बुखारी साहब हैं, उनका भी यही कहना है कि रावलपिंडी में तो इतनी लीड ही नहीं थी किसी की, और इसके अलावा 70,000 की लीड या कुछ इस तरह। तो ये कि क्यों कर जो है वो इस तरह का वो हो सकता है। तो लिहाजा इन इल्ज़ामात की उन्होंने सख्ती से तरदीद कर दी है, झूठ कहा है इसको। तो इसके अलावा मुबस्सिरीन है, या एक पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ आया है। उन्होंने भी ये गर्चा कर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ये इलेक्शन जो कमिश्नर थे इनके पास ये DRO या RO तो थे नहीं, ये इस किस्म का काम कर ही नहीं सकते हैं।
तो ये सारी एक बात है। इसके अलावा जो जर्नल एक आ रहा है, जो मुबस्सिरीन है या दीगर लोग कह रहे हैं, उन्होंने भी यकीनी तौर पर इसको बड़ा संगीन इल्ज़ामात कहा है और उस पर तशवीश का इज़हार किया है कि इस तरह के इल्ज़ामात से यकीनी तौर पर इंतखाबी अमल जो है ना वो मशकूक हो गया है, इनकी तहकीक होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा है कि अगर ये इल्ज़ामात हैं इनके तो सबूत भी तो कोई होंगे, वो सबूत सामने लाए जाएँ। अभी बिल्कुल इसमें पेशरफ्त होगी, ये जो जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उम्मीद है कि इसमें मज़ीद भी थोड़ी देर में पेशरफ्त हो जाए। कोई बातें हो रही हैं कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए, वो इन मामलात की तहकीकात करे, क्योंकि वो ख़ुद कह चुके हैं कि मैं पेश भी करूँगा। जब उनसे पूछा गया है, एक मुबस्सिर ने उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा जी मुझे किसने कहा, उन्होंने कहा जी आपको, तो उन्होंने कहा जी मैं अगर कोई इस मामले में पेशरफ्त होगी या किसी फोरम पर तो मैं सबूत भी दूंगा। उन्होंने कहा जी किसने आपको कहा, उन्होंने कहा जी वो उसका मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन जब वक्त होगा तो मैं बता दूंगा। तो इस तरह की बात है। तो इसके अलावा ओवरऑल जो सबकी गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो यही है कि ये इतने बड़े पैमाने पर वो ये मुबालगा मेज़ी तो हो सकती है, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी जो बात है उन्होंने की है, ये मुबालगा मेज़ी है कि 70-80 हज़ार या 50 हज़ार की लीड को बदल देना, ये बड़ा ही मुश्किल नज़र आता है। और इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर कोई एहतजाज भी नहीं हुए। जो सीटें चंद एक जहाँ पर बात की जा रही है वहाँ एहतजाज हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो सीट के बारे में कहा जा रहा है, उस पर भी बातें हो रही हैं, एहतजाज अगरचा नहीं हो रहा। इसी तरह और जो चंद एक सीटें हैं या कराची में हो रहे हैं, रावलपिंडी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो वहाँ पर ये इस तरह का जो कह देना, और इतने बड़े मार्जिन से वो कह रहे हैं कि वो जीत रहे थे या कुछ था, तो ये इसमें कोई बेकायदगियाँ बेज़ाब्तगियाँ जो यकीनन धांधली के ज़मरे में आती हैं वो हो सकती हैं, तो यकीनन उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उनकी जहनी हालत की बात की जा रही है, वो बहरहाल इतने बड़े ऑफिसर कमिश्नर लेवल के, तो ये कहना भी कोई बहुत मुनासिब नहीं है कि उनकी जहनी हालत है। बहरहाल उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये इंतखाबी अमल तशवीशनाक हो चुका है। अब जो पार्टियों की जो पोजीशन है गुज़िश्ता 2-3-4 रोज़ से जो आ रही है, मुस्लिम लीग नून के सदर जो नवाज़ शरीफ जो कायद है वो हुकूमत लेने से इनकार कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में या साथ देने का तो कह रही है, लेकिन वो कहते हैं हुकूमत में नहीं आना। तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया है कि हम हुकूमत में जाएंगे। तो यूं जो तमाम तीनों बड़ी पार्टियां हैं वो हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। पंजाब में हुकूमत या सिंध में हुकूमत या KPK में या बलोचिस्तान में हुकूमत लेने को तैयार है। दरअसल इसमें बात यह है कि वफाकी हुकूमत जो बेख्तियार है। जो गुज़िश्ता 2-3 हुकूमतें देखने में आया कि जब मरकज़ में हुकूमत बनती है तो सूबों में हुकूमत जब तक आपकी अपनी नहीं है तो बेकार है आप। तो इसके अलावा मैंडेट भी इतना ज़्यादा नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही थी? क्या हम दोबारा इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जो अगर इस तरह के बेज़ाब्तगियाँ इतने इतने बड़े ब्लंडर हुए हैं तो फिर तो यकीनी तौर पर इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके जो एजेंसियाँ हैं वो ये कि वो भी सवालिया निशान उठा रही हैं। तो इस सब के बाद बड़ी ही ये तशवीशनाक सूरत हाल बनने जा रही है। क्या कोई इस तरह का कुछ सेटअप आएगा, कोई मार्शल लॉ लगेगा या क्या, उसको कोई प्रोटेक्शन कौन देगा? ये कल पीर पगाड़ा साहब ने भी GDA का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि इस तरह की सूरत हाल हो सकती है और इसको अदलिया प्रोटेक्शन देगी। तो ये बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है। और उम्मीद तो ये थी कि आसानी से ये सूरत हाल हो जाएगी, लेकिन अब इस पर जो है ये मामला आगे बढ़ेगा। मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके लिए इस वक्त एक बार फिर वो बैक फुट पर नज़र आ रही है, वो दिफाई पोजीशन पर नज़र आ रही है। उन्होंने उनको सब कुछ मिलने के बावजूद भी और बड़े अच्छे हालात उनके फेवर में होने के बावजूद भी वो उस तरह का ना सिर्फ मैंडेट नहीं ले सकी, उस तरह की पॉपुलरिटी नहीं ले सकी, उस तरह की पजीराई उनको नहीं मिली। तो ये उनके जो सूरत हाल है वो बैक फुट पर अभी भी नज़र आ रही है। एग्रेसिव किस्म के उनके बयानात नहीं नज़र आ रहे। जबकि तहरीक इंसाफ जो कि मुकम्मल उसको पाँव के नीचे दबाया हुआ है, बंद है, उसका लीडर भी बंद है, वो इस वक्त फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं। अभी वो आए नहीं है उनके, वो फिर उसका जो जिसे कहते हैं कि उसका बयानिया वो सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह के और अगर 1-2 ऑफिसर्स ने बयान दे दिया
तो क्या सूरत हाल रह जाएगी। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, ये बदलती जा रही है। तो आने वाले चंद घंटों में, ये 1-2 रोज़ में मज़ीद इसमें पेशरफ्त हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।